आज की वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो स्पैनर यूज किए जाते हैं उन स्पैनरों के टाइप्स के बारे में बात करेंगे और उनके डायग्राम चित्रों को भी देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें स्पैनर की जानकारी होनी चाहिए मैकेनिकल उसके अकॉर्डिंग। तो हम लोग आज हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो हमारा स्पैनर और उनके टाइप्स ये रहेगा। तो आज हम स्पैनर के बारे में जानकारी लेंगे। तो स्पैनर आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्पैनर इस टाइप के स्पैनर हमारे होते हैं, है ना। इसको हम पिन फेस स्पैनर बोलते हैं। ये ओपन एंड स्पैनर होता है। ये टी सॉकेट स्पैनर होता है। ये सॉकेट स्पैनर होता है। ये रिंग स्पैनर होता है। इस स्पैनर को हम बॉक्स स्पैनर बोलते हैं। इसको हम कॉम्बिनेशन स्पैनर बोलते हैं। इसको हम हुक स्पैनर बोलते हैं और इसको एडजस्टेबल स्पैनर हम बोलते हैं। ये स्पैनर बहुत टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू काम करने के अकॉर्डिंग, वहाँ पे स्पेस कैसा है, मशीन कैसा है, हल्का मशीन है, भारी मशीन है, इस अकॉर्डिंग मशीन के अकॉर्डिंग भी स्पैनर बहुत सारे होते हैं, है ना। तो ये स्पैनरों की जानकारी आपको आईटीआई फिटर ट्रेड में भी आपको बताया जाता है, टर्नर में भी बताया जाता है, मशीनिस्ट एक ट्रेड होती है आईटीआई में, वहाँ पे भी बताया जाता है, एक वेल्डिंग ट्रेड में भी बताया जाता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक में भी बताया जाता है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में भी बताया जाता है, सीएनसी ऑपरेटर एक ट्रेड होती है उसमें भी, है ना। और पॉलिटेक्निक की मैक्सिमम मैकेनिकल ब्रांचों में और बीटेक में भी ये बताया जाता है। तो यही वीडियो हमारी रहेगी। स्पैनर क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन, उनके भाग, उनके पार्ट्स, उनके यूज और उनका रख रखाव, ये सारी बातें हम इसकी वीडियो में आज हम बात करेंगे। तो हमारे को सबसे पहले स्पैनर क्या होता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्पैनर हमारा क्या है। तो स्पैनर एक हैंड टूल है। ये पूछा जाता है कि हैंड टूल है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। इसका उपयोग नट बोल्ट खोलने के लिए किया जाता है। नट बोल्ट, है ना, हो गया, उसको कसने या खोलने या लूज करने के लिए किया जाता है। प्रत्येक इंजीनियरिंग वर्कशॉप और ऑटोमोबाइल या गराज में या मशीन शॉप में या सीएनसी वर्कशॉप में, है ना, रेलवे में, बिजली विभाग में या निर्माण कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। ये एक बेसिकली टूल है। ये कुछ इस टाइप का दिखता है, आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, इस तरह से दिखाई देता है। तो स्पैनर की अगर हम परिभाषा की बात करें कि कहीं पे भी दी गई होती है कि इसमें से किसकी स्पैनर की परिभाषा है या परिभाषा को आप टिक कीजिए, तो क्या लिखा होगा वो देख लेते हैं। स्पैनर एक हाथ से चलाया जाने वाला उपकरण है। हाथ से चलाया जाने वाला उपकरण, इसको विभिन्न आकार नट बोल्ट को सुरक्षित रूप से कसने और खोलने के लिए उपयोग किया जाता है। ये इसका यूज है और उपयोग है स्पैनर का। तो स्पैनर एक हैंड टूल है। स्पैनर एक हैंड टूल है और हैंड टूल का यूज जो किया जाता है वो नट बोल्ट को कसने या खोलने के लिए, टाइटनिंग या लूजनेस करने के लिए हमको किया जाता है। इसकी डेफिनेशन ये है ना। इस एक अच्छे स्पैनर के क्या क्या गुण होने चाहिए, एक अच्छा स्पैनर हम कैसे बोल सकते हैं कि ये एक अच्छा स्पैनर है। तो अच्छे स्पैनर की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। अच्छे गुणवत्ता वाला अलॉय स्टील का बना होता है ना, मजबूत हो, टिकाऊ हो, उसका सही आकार हो, पकड़ने में वो आरामदायक हो, काम करते हैं तो वहां पे जगह के अकॉर्डिंग वो आरामदायक हो, आसानी से वो घिसे नहीं, उसके जो एजेस होते हैं वो घिस जाते हैं। आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, तो जो ये एज हैं, ये वाले ये एज हैं, जो यहाँ पे ये जो नट को पकड़ा जाता है, ग्रिप किया जाता है, वो ये एज घिस जाते हैं, बहुत जल्दी घिस जाते हैं। तो स्पैनर खराब हो जाएगा, वो लूज हो जाएगा, तो वो घिसे नहीं, जंग से सुरक्षित रहे, उसमें रस्ट नहीं लगे, ये सारे एक अच्छे स्पैनर में गुण होने चाहिए, है ना। बहुत महत्वपूर्ण ये पॉइंट होते हैं। अगर स्पैनर का हम क्लासिफिकेशन वर्गीकरण के लिए बात करें, तो स्पैनरों का वर्गीकरण की अगर बात करते हैं, क्लासिफिकेशन, इंजीनियरिंग में स्पैनर को मुख्य रूप से डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला आता है फिक्स स्पैनर, है ना। फिक्स स्पैनर
ये यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे इस टाइप से फिक्स स्पैनर ये दिखाए गए हैं, ये तमाम फिक्स स्पैनर दिखाए गए हैं फिक्स। इसमें जो जबड़े का आकार है वो निश्चित रहता है, जो जबड़े है ना, जबड़े बीस, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला ये फिक्स रहता है, इसको चेंज नहीं कर सकते। ये जो पार्ट होता है इसको हम फिक्स नहीं कर सकते, ये फिक्स रहता है, मतलब इसको वेरिएस नहीं कर सकते, ये फिक्स रहता है ना। इसके उदाहरण की अगर हम बात करें तो ये ओपन एंडेड स्पैनर होते हैं, रिंग स्पैनर होते हैं, और बॉक्स स्पैनर होते हैं, सॉकेट स्पैनर होते हैं। तो ये स्पैनर फिक्स स्पैनर की कैटेगरी में ये आते हैं, फिक्स स्पैनर। और फिक्स स्पैनर में क्या होते हैं, उनके जो साइज हैं उनको हम वेरियस नहीं कर सकते, उनको चेंज नहीं कर सकते, तो वो फिक्स स्पैनर की कैटेगरी में आते हैं। एडजस्टेबल स्पैनर, तो एडजस्टेबल स्पैनर आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं कि जो एडजस्टेबल स्पैनर है, यहाँ पे ये जो है ये साइज इसका, ये वाला यहाँ से ये वाला, ये जो साइज है इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, कम अधिक कर सकते हैं। तो यहाँ के जो अकॉर्डिंग इसको प्लस और माइनस इसको किया जा सकता है, अकॉर्डिंग टू नट और बोल्ट के अकॉर्डिंग, है ना। इसको हम स्लाइड कर लेते हैं, इसको हम थंब से या फिंगर से इसको हम स्लाइड कर लेते हैं, तो ये घूमता है। तो ये वाला पार्ट अप एंड डाउन डायरेक्शन में मूव करता है, ये मूवेबल होता है, ये वाला पार्ट के लिए ये वाला पार्ट मूविंग कर जाता है। तो ये इससे इसके डिस्टेंस चेंज होती है, तो ये एडजस्टेबल स्पैनर बोले जाते हैं, क्योंकि फिक्स स्पैनर में तो फिक्स रहता है और एडजस्टेबल में एडजस्ट हो जाता है ना। तो एडजस्टेबल स्पैनर में इसमें क्या होता है, इसके जॉ का आकार बदला जा सकता है, ये जॉ बोले जाते हैं, जॉ का आकार इनका क्या होता है, बदला जा सकता है, ठीक है। इनके एग्जाम्पल की बात करें, एडजस्टेबल स्पैनर हो गया और मंकी स्पैनर हो गए। तो ये दो टाइप के स्पैनर होते हैं, वो एडजस्टेबल होते हैं। तो एडजस्टेबल के बारे में हमें इतना ही पता रखना है कि इनमें साइज को एडजस्टेबल किया जा सकता है, इसीलिए उनको हमें एडजस्टेबल स्पैनर कहा जाता है। अब आगे स्पेसिफिकल पर्पज स्पैनर, कुछ स्पेसिकल यूज के लिए, विशेष उपयोग के लिए स्पैनर यूज किया जाता है, उनका एक विशेष ही उपयोग होता है ना, वो स्पैनर हमें विशेष उपयोग वाले स्पैनर कहे जाते हैं। इनका उपयोग विशेष मशीनों या विशेष प्रकार के नट बोल्ट खोलने के लिए किया जाता है, जैसे आप यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है ना, इनका स्पैनर का ये एक स्पैनर, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, चक में किया जाता है, लेथ मशीन का जो चक होता है वहां किया जाता है। इसका क्या होता है, इसमें चक को, जॉब को कसने और पकड़ने हेतु, मतलब जॉब को जब खोलना है जॉब से चक को, तब लगाया जाता है। और ये सेकंड जो स्पैनर है, ये वाला मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले स्पैनर की, तो ये वाला स्पैनर है, इसको हम चक को मेन स्पैंडल से खोलते हैं तब इसका यूज होता है। मेन स्पैंडल, ये हमारा मेन जो हुक टाइप का है, ये चक के अंदर जो ग्रूव बना होता है उसके अंदर ये सेट हो जाता है, ये वाला पार्ट, और ये थोड़ा सा पुश इधर करने से ये खुल जाता है। तो ये स्पेशल पर्पज स्पैनर बोले जाते हैं, इनका एक विशेष यूज होता है, विशेष नट बोल्ट या विशेष मशीनों में खोले जाते हैं। तो ये विशेष स्पेसिकल पर्पज के बनाए जाते हैं, विशेष उपयोग वाले पर्पज के स्पैनर होते हैं, इनको हम विशेष यूज करते हैं, वो दूसरी जगह यूज नहीं हो सकते, सिर्फ उसी काम के लिए हमें बनाए जाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा ओपन एंडेड स्पैनर। ओपन एंडेड स्पैनर में इसमें दोनों सिरों पे खुले जबड़े होते हैं, इसके दो सिरों पे इनके खुले जबड़े होते हैं, जैसा आप यहाँ पे चित्र में आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये इधर भी ओपन स्पैनर है और ये डायरेक्शन में भी ये ओपन स्पैनर है, ये दोनों खुले हुए हैं। इनका उपयोग की अगर बात करें, इनका उपयोग सामान्य नट बोल्ट खोलने में किया जाता है, मशीनों की मरम्मत में भी इसका उपयोग है। ये इसके लाभ क्या हैं, ये जल्दी कार्य करते हैं, मतलब इनसे जल्दी काम किया जा सकता है, ये हल्के होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड होते हैं, लाइट वेट होते हैं, हल्के होते हैं। तो ये इनका है, इनको ओपन एंड स्पैनर बोला जाता है, ओपन एंड स्पैनर, ये आप याद रखेंगे, पूछा जाता है स्पैनर का नाम बताइए, ओपन एंड स्पैनर के बारे में लिखिए, तो आपको लिखना या बताना या ऑब्जेक्टिव टाइप जब क्वेश्चन आएंगे तो इससे रिलेटिव ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इसीलिए आप लोग इनको ज़रूर याद रखें, एक दो बार इसको हैंड प्रैक्टिस कर लें या इनको एक दो बार देख लें, जिससे कि आप इनको अच्छे से याद कर पाएँ।
अब है सिंगल एंड स्पैनर। सिंगल एंड स्पैनर, इससे हमको नाम से ही समझ में आ रहा है कि सिंगल एंड मतलब एक तरफ ही इसका एंड है। जैसे आप यहाँ पे ये स्पैनर में देख रहे हैं, ये सिंगल एंड स्पैनर है, एक ही तरफ इसका स्पैनर है, ठीक है। सिंगल एंड स्पैनर वह टूल है जिसमें केवल एक सिरे पर निश्चित आकार, है ना, फिक्स साइज का एक खुला जबड़ा होता है। इसका उपयोग बड़े आकार के नट बोल्ट कसने के और खोलने के लिए उपयोग किया जाता है। इससे क्या किया जाता है, इससे जो नट और बोल्ट बड़े साइज के होते हैं, है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल अगर के बारे में बात करूं, जैसे आपका 35 साइज का हो गया, है ना, 45 हो गया, 65 साइज हो गया, है ना, या आपका 95 हो गया, या 105 साइज हो गया। इस तरह के जो स्पैनर होते हैं, यहाँ पे लिखा रहता है, यहाँ पे साइज जरूर मेंशन रहता है 95 स्पैनर, है ना, यहाँ लिखा रहेगा 95 स्पैनर। तो ये साइज के जो स्पैनर होते हैं वो सिंगल एंड स्पैनर होते हैं। इसमें छोटे साइज के भी आपको मिल जाएंगे मार्केट में, तो इनको हम सिंगल एंड स्पैनर बोला जाता है, सिंगल एंड स्पैनर। तो ये सिंगल एंड स्पैनर की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है डबल एंड स्पैनर। डबल एंड स्पैनर में क्या होता है, यह एक ऐसा फिक्स ओपन एंड हैंड टूल है, ठीक है। डबल एंड स्पैनर, डबल एंड दोनों तरफ एंड स्पैनर, इसके दोनों सिरों पर, बोथ एंड पर खुले जबड़े या ओपन एंड बने होते हैं। दोनों सिरों के जबड़ों का आकार अलग अलग होता है, मतलब दोनों के आकार अलग अलग होता है। इधर जो साइज होगा वो अलग होगा और इधर जो साइज होगा वो अलग होगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 22 नंबर है, यहाँ पे आप 24 नंबर देख रहे हैं। 22 और 24 नंबर के दो अलग अलग साइज है। इसमें एक ही स्पैनर के द्वारा दो अलग अलग आकार के नट बोल्ट को कसने और खोलने का कार्य किया जाता है। तो ये इस टाइप का यूज होता है डबल एंड स्पैनर। डबल एंड स्पैनर वह हैंड टूल है जिसके दोनों सिरों पर एक निश्चित मतलब फिक्स, है ना, निश्चित आकार फिक्स के खुले जबड़े बने होते हैं। इसका उपयोग विभिन्न आकार के नट और बोल्ट को कसने तथा खोलने के लिए किया जाता है। ये इसका यूज है। इसको हम बोलते हैं डबल एंडेड स्पैनर, डबल एंड, क्योंकि इसका दोनों तरफ होता है एंड, डबल एंड स्पैनर। क्लियर। तो ये डबल एंड स्पैनर में हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट है क्लोज एंड स्पैनर। यह एक ऐसा फिक्स हैंड टूल है, इसके एक सिरे पर पूरा बंद गोल रिंग होता है? इसके रिंग के अंदर सामान्यतः 8 हेक्सागोनल पॉइंट होते हैं, जो आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं, ये वाले पॉइंट, ये है ना, ये वाले जो पॉइंट है इस तरह से, या 12 पॉइंट फिक्स प्रोफाइल बनी होती हैं जो नट बोल्ट के सिरे को चारों ओर से मजबूती से पकड़ते हैं। इसके कारण यह स्पैनर फिसलने या स्लिप होने की संभावना कम होती है और ये अधिक टॉर्क लगाने के सुविधा देते हैं। मतलब ये ताकत लगाने का काम करते हैं जिससे कि नट और बोल्ट का के कस सके, नट और बोल्ट कस सकें, इससे इसे टॉर्क अधिक लग जाता है। तो ये बोले जाते हैं क्लोज। क्लोज है इसका, ओपन नहीं है, क्योंकि ओपन में तो ओपन रहता है साइज, ये क्लोज है। और एंड स्पैनर है, एंड स्पैनर, है ना। तो ये हैंड टूल है, इसको आप याद रखेंगे, क्लोज एंड स्पैनर। नेक्स्ट है हमारा रिंग स्पैनर। रिंग स्पैनर में क्या इसका काम होता है, इसके दोनों सिरों पर रिंग बनी होती है। रिंग के अंदर 6 और 12 पॉइंट होते हैं और इसका उपयोग अधिक टॉर्क लगाने के लिए ये यूज होते हैं। ये जाम नट खोलने के लिए काम आते, जो भी नट अगर बोल्ट अगर जाम हो गया है रस्ट से या बहुत समय से नहीं खुले होने के कारण, तो उसमें यूज होता है। इसके लाभ क्या है, बोल्ट स्लिपेज नहीं होता है इसमें, इसका लाभ है इसमें स्लिप नहीं होता है और नट खराब नहीं होता। ये कुछ इस टाइप के होते हैं जैसा आप चित्र में यहाँ देख रहे हैं। ये आपकी 6 और 12 जो पॉइंट की बात की गई थी वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बने हुए, ये यहाँ पे डॉटेड डॉटेड ये बने हुए हैं। यहाँ पे सेकंड हैंड पे ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी बने हुए हैं।
तो ये रिंग स्पैनर कहलाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे रिंग बना हुआ है, इसका साइज दोनों तरफ रिंग बना हुआ है इसीलिए। और इनका सबसे जो अच्छा यूज है इनका वो है कि इसमें अधिक टॉर्क लगाया जा सकता है। टॉर्क लगाने का जो कारण है वो इसमें रिंग के अंदर पॉइंट बने होते हैं, 6 और 12 इस तरह के पॉइंट बने होते हैं जो नट और बोल्ट के हेड पर अच्छे से फिट बैठ जाते हैं। और हम जब टॉर्क लगाते हैं, पावर लगाते हैं, जो हम प्रेशर डालते हैं खोलने के लिए टॉर्क, ठीक, तो वो हमें यहाँ पे अच्छे से मिल जाता है। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन स्पैनर। कॉम्बिनेशन स्पैनर आप जैसा यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं, कॉम्बिनेशन, एक तरफ आपको यहाँ पे रिंग मिल रहा है और एक तरफ यहाँ पे ओपन एंड स्पैनर की तरह ये मिल रहा है। एक तरफ ओपन जो होते हैं, दूसरी तरफ रिंग होती है। इसका उपयोग आजकल सबसे अधिक यही स्पैनर यूज किया जा रहा है, सबसे अधिक। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों चीजें हमको मिल जाती हैं। नेक्स्ट है एडजस्टेबल स्पैनर। तो एडजस्टेबल स्पैनर की हम बात करें तो एडजस्टेबल स्पैनर में इसमें क्या होता है, इसका आकार बदला जा सकता है। इसका आकार क्या होता है, बदला जा सकता है। एक स्पैनर से कई आकार के नट बोल्ट खोले जा सकते हैं क्योंकि इसको हम एडजस्टेबल कर सकते हैं। ये वाला जो पॉइंट है इसको हम एडजस्टेबल कर सकते हैं, इसको रिंग को घुमा के। आपने देखा होगा इस चीज़ों को, तो आप लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसका साइज जो है इस वाले एरिया का वो कम अधिक हो सकता है। इस वाले सेक्शन का साइज जो है कम बड़ होता है, ये वाला, है ना। तो इनका उपयोग जो है मेंटेनेंस कार्यों में इनका उपयोग हम लोग किया जा सकता है कि यहाँ पे इसके साइज के डिफरेंट यूज हमें मिल जाते हैं, तो इनको हम एडजस्टेबल स्पैनर बोला जाता है। सॉकेट स्पैनर आप जैसे यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, ये वाला चित्र जो आप देख सकते हैं कि सॉकेट स्पैनर यहाँ पे यूज किया गया। सॉकेट और हैंडल मिलकर ये कार्य करते हैं। इनका उपयोग होता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में होता है, ट्रक रिपेयरिंग में होता है, सीएनसी मशीन में होता है और इंजन रिपेयरिंग में इनका यूज होता है। इनको सॉकेट बोलते हैं क्योंकि ये सॉकेट के टाइप के होते हैं, सॉकेट टाइप के होते हैं, इसीलिए इनका नाम सॉकेट स्पैनर है, सॉकेट स्पैनर। नेक्स्ट है हमें बॉक्स स्पैनर। ये ट्यूब आकार के होते हैं। इनका उपयोग गहरे स्थानों पर नट बोल्ट खोलने के लिए किया जाता है। ये आप इस टाइप के देख सकते हैं जैसा यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है, ये वाला, है ना। और इसमें हर एक इसमें होल होता है, तो ये वाला रॉड हम इसके अंदर डाल के इनको घुमा सकते हैं और यहाँ पे नट बोल्ट का हम लोग ग्रिप बना लेते हैं, नट बोल्ट के ऊपर इनको फंसा लेते हैं। जैसा आप यहाँ पे चित्र में यह वाले पॉइंट में आप देख रहे हैं, इस तरह से ये पोलो टाइप का दिख रहा है, तो इसमें नट बोल्ट फंस जाता है और ये हमारा हैंडल कह सकते हैं, ठीक है। ये हमें बॉक्स स्पैनर के नाम से जाने जाते हैं, बॉक्स स्पैनर। एलन की है ये, नेक्स्ट हमारा है एलन की। ये हेक्सागोनल बोल्ट खोलने के लिए होता है। इसका उपयोग सीएनसी मशीन हो गया, साइकिल हो गया, फर्नीचर हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, ये कुछ इस टाइप की होती हैं एलन की, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कुछ इस टाइप का इसका शेप होता है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये टाइप का, क्लियर। ये हमें एक सेट के टाइप में भी मिल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू साइज के अकॉर्डिंग ये मिलती है। इनके ऊपर नंबरिंग लिखी रहती है, ये 6 नंबर की है, या ये 5 नंबर है, या ये 4 नंबर है, इस अकॉर्डिंग ये सारे नंबर लिखे हुए थे। इन्हें एलन की बोलते हैं, एलन की, क्लियर, आप लोग याद रखेंगे, है ना। ये इनको हम हुक स्पैनर बोलते हैं। ये गोल जो नट होते हैं उनको खोलने के लिए काम आती है। जैसा आप यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हैं, ये वाला आप देख सकते हैं, ये हुक जो है यहाँ पे जो स्पैनर में ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को हम लोग यहाँ पे फंसा के रखा हुआ है, इस वाले पॉइंट पे या इस वाले पॉइंट पे हम लोग फंसा सकते हैं, इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पे फंसा सकते हैं। और यहाँ पे फंसा के इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे तो ये गोल जो नट होते हैं उनको हम लोग खोल सकते हैं इससे। तो इन्हें हम हुक स्पैनर के नाम से जानते हैं, हुक स्पैनर। आप लोगों से जब एग्जाम में पूछा जाता है हुक स्पैनर, तो आप इस अकॉर्डिंग से लिख सकते हैं, आप चित्र के अकॉर्डिंग चित्र बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव आता है तो ऑब्जेक्टिव में भी आप इसको कर सकते हैं, कई बार इसको कर सकते हैं। और इसके साइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये साइज लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए हैं ना, ये साइज किस साइज का है, ये लिखे हुए हैं साइज, है ना। तो इसमें साइज भी मेंशन होते हैं स्पैनरों में, क्लियर। नेक्स्ट है पिन स्पैनर। इसमें 2 पिन होती हैं और ये लॉक नट खोलने के लिए काम आते हैं। ये इस तरह के नट होते हैं, जहां पे भी आपने देखा होगा
फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ग्राइंडर जो देखा होगा, ग्राइंडिंग कटर ग्राइंडिंग हो गया या ग्राइंड हो गया, तो ग्राइंड व्हील को जब निकालते हैं या खोलते हैं तो इस तरह का हम लोग स्पैनर यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे ये चित्र में आपको दिख रहा है ये वाला, तो ये दो पिन होती हैं, ये वाली जो वाइट वाइट जो दो पिन है, ये वाली ये पिन है, ये पिन यहाँ पे आपको दिख रही है, ये एक लगी है, एक आपको ये लगी। तो ये दो पिन इस होल के अंदर फंस जाती हैं, इन होल्स में फंस जाती हैं। फंसने के बाद में इनको घुमाया जा सकता है। तो ये तो आपके नट हैं, एक तरह के ये आपके नट हैं, और ये आपका स्पैनर है, ये स्पैनर है। तो ये पिन स्पैनर के नाम से जाने जाते हैं कि पिन स्पैनर क्या होते हैं। तो ये अकॉर्डिंग से इन्हें पिन स्पैनर का नाम दिया गया है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया कि ग्राइंडर है, तो ग्राइंडर में आपने इसका यूज किया होगा, जो हैंड ग्राइंडर मशीन है वहाँ पे इसका लगा होता है, व्हील को चेंज करने के लिए वहाँ पे ये लगा होता है। तो इनको हम पिन स्पैनर के नाम से बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे पिन लगी हुई है। आप ये चित्र, सेकंड जो चित्र है यहाँ पे ये वाला देख सकते हैं, ये पिन लगी हुई है, ये वाली देख रहे हैं आप, ये पिन स्पैनर। अब ये हो गया टॉर्क रिंच, है ना, ये निर्धारित टॉर्क से खोलने वाले बोल्ट को या कसने वाले बोल्ट को इसका यूज होता है। ये आप चित्र में देख रहे हैं, ये वाली जो रिंच है, ये यहाँ पे ये पॉइंट है, ठीक है। इसका उपयोग है इंजन असेंबली में किया जाता है, सिलेंडर हेड में किया जाता है, सीएनसी मशीन में किया जाता है, एयरक्राफ्ट में भी किया जाता है, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इनका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इनसे एक फिक्स टॉर्क के अकॉर्डिंग कसा या खोला जा सकता है कि इतने टॉर्क पे इस नट या बोल्ट को कसना है, इतने टॉर्क पे इसको टाइट करना है, खोलना है, जो भी हो। तो टॉर्क रिंच इनको बोला जाता है, तो इसलिए इनका नाम टॉर्क रिंच है। एक निर्धारित टॉर्क पे इनको कसा जाता है, इसी अकॉर्डिंग इनको सेट किया जाता है। नेक्स्ट है क्रॉफुट स्पैनर। तो आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं, ये इस टाइप के कुछ होते हैं। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं कि जहां सामान्य स्पैनर नहीं पहुंच पाते, काम करने वाली जगह की बात कर रहे हैं, जहां पे सामान्य स्पैनर नहीं पहुंच पाते वहां पर इनका उपयोग किया जाता है। इस टाइप के स्पैनर होते हैं कि इस टाइप के स्पैनर हम बोल्ट में फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे हम अपना एक एक्सटेंशन रॉड होता है, एक्सटेंशन रॉड के माध्यम से इनको खोला जाता है। तो इस अकॉर्डिंग से इन्हें क्रॉफुट स्पैनर बोला जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्पैनर है, लेकिन थोड़ा सा इनका विशेष यूज, विशेष स्थान के लिए इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट स्पैनर है, ये पाइप फिटिंग में बहुत काम आता है, हाइड्रोलिक लाइन में ये काम आता है, क्योंकि हाइड्रोलिक लाइन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लाइन होती है, यहाँ पे ये नट काम होता है। तो इसका हम लोग पाइप फिटिंग में इनका यूज करते हैं या हाइड्रोलिक लाइन में यूज करते हैं। ये कुछ इस टाइप में दिखते हैं, आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको दिखाया गया है, ये इस टाइप से इनका यूज होता है। ये भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं, क्योंकि आजकल हाइड्रोलिक का बहुत यूज हम इंडस्ट्री लाइन में, मशीन लाइन में, रोबोटिक्स लाइन में, सीएनसी मशीनों की जो हम बात करें तो वहाँ पे हाइड्रोलिक हमें सिस्टम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इस तरह के स्पैनर भी बहुत ज़्यादा हमको अब मार्केट में यूज होते हुए या मार्केट में हमें मिलने को या देखने को हमको मिल रहे हैं। तो ये स्पैनर बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्पैनर है। अब स्पैनर की साइज़ की अगर बात करें तो स्पैनर हमें विभिन्न साइज़ों में, आकारों में हमें मिल जाते हैं। तो स्पैनर हमारे को मैक्सिमम 6 mm में मिलता है, 7 mm में मिलता है, 8 mm में, 10 mm में, 11 mm में, 12 mm में, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32, है ना, ये हमें बहुत साइज के मिलते हैं। और स्पैनर किस सामग्री के बनाए जाते हैं, मटेरियल क्या रहता है उनका, तो इनकी अगर धातुओं की अगर हम बात करें, ये किन किन धातुओं के बनाए जाते हैं, तो ये क्रोमो वेनेडियम स्टील के बनाए जाते हैं। पहला, क्रोमो मैलेडियम स्टील के बनाए जाते हैं, अलॉय स्टील के भी बनाए जाते हैं, ये कार्बन स्टील के भी बनाए जाते हैं, और ये ड्रॉ फोर्ज स्टील के भी बनाए जाते हैं। तो ये बनाने की सामग्रियां हैं, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये किस सामग्री से बनाए जाते हैं, या इनमें से टिक कीजिए या कहीं दो मटेरियल के नाम बताइए जिनका आप स्पैनर बनाने में यूज करते हैं। तो आज की वीडियो हमारी इतनी है। आप लोगों ने पूरी वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा, तो आप बहुत सारे जो इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर में क्वेश्चन आते हैं आपके गवर्नमेंट जॉब में, आपके किसी एंट्रेंस एग्जाम में, या आपके
पेपर में, सेमेस्टर पेपर में या कहीं पे भी आते हैं तो आप उनको दे पाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स में ज़रूर जवाब दें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।